बड़ी खुशी की बात है कि शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस कमेटी दामोदरपुर के जानिब से भव्य बड़े बड़े पैमाने पर इफ्तार का इंतजाम किया गया। खुशी की बात है कि नौजवानों के दिल में जो यहाँ हो रहा है मदरसा कमेटी, जो नौजवान अपना हाथ में जब से थामा है, यह मदरसा दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। 22 वर्षों से ये प्रोग्राम होते आ रहा है। हमारे हैदर आजाद भाई को हम लोग बुलाए थे चीफ गेस्ट में, चूंकि वो नेता नहीं बल्कि इस गांव के बेटा है। शोहदाए करबला कमेटी में खास बात यह है कि ये कमेटी मालदार लोगों की कमेटी नहीं है, बल्कि मोहल्ले के चंद नौजवान और कमजोर लोग हैं इसमें सिर्फ। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। माह रमजान का 22वां रोजा रविवार को मुकम्मल हो गया। 22वें रोजे के अवसर पर दामोदरपुर में शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस कमेटी ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों रोजेदार शामिल हुए। कमेटी के सेक्रेटरी ने बताया कि शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस कमेटी लगातार 22 वर्षों से रमजान के महीने में दावते इफ्तार का आयोजन कर रही है। इस कमेटी के स्थानीय नौजवानों के द्वारा मिलकर इफ्तार दावत का भव्य आयोजन किया जाता है। यह परंपरा आगे भी चलता रहेगा। आपको बता दें कि इफ्तार पार्टी में राजद के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मोहम्मद हैदर आजाद समेत स्थानीय कई गणमान्य लोग एवं दामोदरपुर मदरसा कमेटी के नायब नाजिम समेत कमेटी के अन्य सदस्यगण शामिल हुए। सभी रोजेदारों ने रोज़ा खोलने से पहले अल्लाह की इबादत की। अजान के साथ ही सभी रोजेदार रोज़ा खोले। इस खास मौके पर हैदर आजाद ने मोहब्बत का पैगाम दिया और कहा कि माह रमजान नेकी करने और अल्लाह से इबादत करने का पवित्र महीना है। इस माह में हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब की संस्कृति हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच एकता प्रेम का खुशनुमा पल दिखता है। उन्होंने कमेटी के सदस्यों का शुक्रिया अदा किया और नौजवानों से कहा कि किसी भी सामाजिक सरोकार के कार्यों में वे उनके साथ खड़े रहेंगे। कमेटी की ओर से स्कूल बनाने की बात कहने पर हैदर आजाद ने हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने दामोदरपुर मदरसे को बुलंदी पर ले जाने के लिए मदरसा कमेटी के सभी सदस्यों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मदरसे में बनने वाले इमारत के लिए ऐलान किया कि वो मदरसा कमेटी के सदस्यों के बातों पर खरे उतरेंगे। वहीं मौलाना निशात सकाफ़ी ने कहा कि शोहदाए करबला कमेटी के कई मंसूबे हैं जिस पर लगातार काम चल रहा है। आपको बता दें कि इफ्तार पार्टी में दामोदरपुर के दर्जनों गणमान्य लोग शामिल रहे। दामोदरपुर में हज़रत शोहदाए करबला रज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन से मंसूब शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस मुतअद्दिद सालों गालिबन 22 सालों से मुतवातिर हो रही है और इसमें मुल्क के नामवर उलमा खुतबा और दानिशवर तशरीफ लाते हैं। और शोहदाए करबला कमेटी में ख़ास बात यह है कि यह कमेटी मालदार लोगों की कमेटी नहीं है, बल्कि मोहल्ले के चंद नौजवान और कमज़ोर लोग हैं इसमें सिर्फ। और ये बिल्कुल नौजवान और लोगों का जज्बा है, इमाम हुसैन से मोहब्बत है, इस्लामी अक़ीदत है, जो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और साल गुज़श्ता इन लोगों ने एक इरादा किया कि हम तालीमी मैदान में भी काम करें। तो इस इरादे को पेश नज़र रखते हुए यहाँ पर स्कूल खोलने का प्लान किया गया था, जैसा कि पहले पिछले साल ऐलान के ज़रिए से लोगों को आगाह किया गया था। तो बड़ी खुशखबरी की बात है कि एक जगह ज़मीन की बात हो गई है, ज़मीन का समझिए तो इंतज़ाम हो गया है। उस पर बिल्डिंग तामीर करना है और स्कूल का इजरा करना है। स्कूली तालीम में ये हमारा टारगेट है कि हमारे बच्चियाँ अंग्रेज़ी तालीम के लिए जाएं अगर, तो वो तालीम अंग्रेज़ी हासिल करें, तालीम दुनियावी हासिल करें, लेकिन तरबियत उनकी दीनी हो। क्योंकि दीनी तरबियत ना होने की वजह से बहुत लोग मजहब के मामले में, दीन के मामले में ख्यालात उनके बदल रहे हैं। और वो लोग जो स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं, वहाँ पर उनको अजीब अजीब तरह का कल्चर दिया जाता है, जो दीन के कल्चर से वो दूर हो जा रहे हैं। तो हमने ये नौजवानों ने ये इरादा किया कि हम अपने समाज को, अपने मुआशरे के लड़कों और लड़कियों को दीनी तालीम, इस्लामी तरबियत, दुनियावी तालीम, इस्लामी तरबियत से रुशनास कराएं, ताकि उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बन जाए।
हैदर आजाद साहब मजबूत आदमी तशरीफ ले आए हैं दावत में हमारे, ठीक है ना। तो हम ये उनसे उम्मीद करेंगे कि अपनी तरफ से जो ताउन जो बढ़ सके और बिल्डिंग चूंकि हमको खड़ा करना है, तो ये जो उनका ताउन होगा, जो ये करना चाहेंगे वो इनकी खुशी के ऊपर है, कोई दबाव नहीं है। बड़ी खुशी की बात है कि शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस कमेटी दामोदरपुर के जानिब से भव्य बड़े बड़े पैमाने पर इफ्तार का इंतजाम किया गया, जिसमें सभी समुदाय के लोग इसमें शिरकत किए। यह हिंदुस्तान हमारी गंगा जमुनी तहजीब की देश है, इसमें सभी धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई सब लोग मिलजुल के रहते हैं। यही हमारा हिंदुस्तान की खूबसूरती है, हमारी बनावट है। दूसरा, हम शोहदाए कॉन्फ्रेंस कमेटी के सभी लोगों नौजवानों को शुक्रगुजार हैं कि लगातार कई वर्षों से ये सब लोगों ने इस कमेटी का इंतजाम यहाँ पे करते हैं, दावत इफ्तार का, जिसके देश दुनिया में बड़ी चर्चा होती है, हर साल होता है। और खुशी की बात है कि नौजवानों के दिल में जो यहाँ हो रहा है मदरसा कमेटी, जो नौजवान अपना हाथ में जब से थामा है, यह मदरसा दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। इसमें सभी लोगों के मन में है कि दीनी भी पढ़ाई हो रही है और दुनियावी भी पढ़ाई हो, जिससे आगे कंप्यूटर की पढ़ाई हो, इंग्लिश की पढ़ाई हो, आगे लोग बढ़े। सिर्फ उर्दू ही पढ़ाई हो रही है, उर्दू भी हो, कंप्यूटर भी हो, कि नौकरी के भी तलाश में लोग आवे कि दुनियावी की तरफ भी मुखातिब हो। उसके बाद कौशल रोजगार के भी हम लोग चाहेंगे, अगर समय मिला, परवरदिगार का वैसा मंजूरी हुआ, तो हम लोग चाहेंगे यहाँ ITI का भी इस मदरसा में व्यवस्था हो, जिससे उससे कौशल प्रशिक्षण मिले, नौकरी मिले। देश विदेश में मुल्कों में ITI करके जाएगा लोग, सभी तरह के फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, AC का काम हो, सब तरह का अगर हुनर हो जाएगा, उसके बाद तालीम भी हो जाएगी, दीनी दुनियावी दोनों तरह की, उसको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कमेटी को क्या कुछ करना चाहेंगे? बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे और ये लोग इसी तरह करते रहे, जहां हमको खोजे हम लोग तैयार हैं। इस कमेटी को और मजबूत बनावे, जितना जोड़े सर्किल बढ़ावे, नौजवान आगे बढ़े, यही हमारी दुआ है इस कमेटी के लिए। ये शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस कमेटी के जानिब से विगत 22 वर्षों से ये प्रोग्राम होते आ रहा है, विगत 22 वर्षों से। तो हमारे कमेटी वालों को दिल में ये ख्याल आया, भाई हम लोग प्रोग्राम करते हैं और ये प्रोग्राम देश विदेश तक ही, हम तो सोचते थे कि ये छोटा मोटा प्रोग्राम है, लेकिन सऊदी अरब से फोन आ रहा है, इराक से आ रहा है कि भाई आपके मोहल्ला में प्रोग्राम चल रही है, मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ। तो मुझे खुशी से रहा नहीं जा रहा कि इतनी बड़ी प्रोग्राम हो रही है, जो दूर दराज के लोग भी देख रहे हैं। और ये पहला प्रोग्राम हो रहा है जो अफ्तार पार्टी का हम लोगों ने 1000 से 2000 लोगों का एस्टिमेट रखा था कि यहाँ आवे और एक दूसरे को मिलन हो, स्टार्ट शामिल हुए। हाँ जी, यहाँ हमारे हैदर आजाद भाई को हम लोग बुलाए थे चीफ गेस्ट में, चूंकि वो नेता नहीं बल्कि इस गांव के बेटा हैं, चूंकि गांव के एक एक व्यक्ति को उन्होंने वो जानते हैं, तो बेटा के हिसाब से हम लोगों ने उनको बुलाया है। विगत 22 वर्षों से जो हो रही है, जो पहला प्रोग्राम हम लोग इस बार अफ्तार पार्टी का जो उनके जानिब से, कमेटी के जानिब से, शोहदाए करबला कमेटी के जानिब से हो रही है। और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम ता जिंदगी तक जारी रहेगी, हम रहे न रहे, हमारा कमेटी चालू रहेगी हमारे पीछे जो है। और इसके बाद भी जो प्रोग्राम होगी, बहुत बड़े पैमाने पर प्रोग्राम होने जा रहा है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।